बाकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहाँ तो लोग सफाइयाँ देते हैं बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है, जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कव्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे दो नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के साथ सीना लगा। तो कहा हज़रत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झिड़का, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है। अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमाया चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, बात ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया हूं। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है। ख्वाजा